अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, बात ज़रा ऐसी है कि आज मेरा दिल कर रहा था व्लॉग बनाने का, तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कैमरा पकड़े शुरू ही हो जाते, फिर बोलते रहेंगे, जो आगे आगे होता रहेगा दिखाते रहेंगे। खैर फिर मैं उठी, मैंने नाश्ता वगैरह किया, करते करते 1 बज गया। तो अब मुझे कॉल आई कि तुमने मतलब गेम के लिए आना है। तो यकीन करें, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी ना, इतना फ़ीवर हुआ था मुझे, बट फिर भी जो काम मुझे पसंद है मैं वो करके रहती हूँ। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और अब मैंने गेम पर जाना है। तो मैंने सोचा जब मैंने गेम पर जाना ही है और मैंने और भी ज़्यादा काम करनी ही है, तो मैं क्यों ना आज आपको अपना दिन दिखाऊँ। ठीक है, मेरा गला भी ख़राब है, मुझे फ्लू भी लगा हुआ है, मुझे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा। और मेरा चश्मा कैसे लगा, मैंने न्यू ग्लासेस लिए हैं। ठीक है, अच्छा ज़रा शौकियाँ मारती हूँ जो बाहर की लड़कियाँ मारती हैं ना, वैसे ट्राई करती हूँ मैं। अगर मुझसे बच गई तो जो भी है समझ ले। वैसे ना मेरे बालों पर बहुत तनकीद हुई थी कि मैंने अपने बाल कटवा के क्या किया है, तो मैंने वैसे बताया नहीं कि मेरे बालों के साथ बनी क्या थी। मैंने मम्मा को कटिंग का कहा था कि मेरी अच्छी सी ना बस स्टाइलिंग कर दें, सिर्फ स्टाइलिंग कर दें, कटिंग ना करें, सिर्फ स्टाइलिंग कर दें, मतलब जो ख़राब बाल हैं से वो काट दें। तो अम्मा ने क्या किया, अम्मा ने बाल पकड़े और ये कर दिए, ये कर दिए। ठीक है, वो थे थोड़े लंबे, यहाँ तक थे, लेकिन वो मुझे बहुत बुरे लग रहे थे। मैं फिर गई पॉलर वाली के पास, मैंने उससे कहा कि मेरे ये जो बाल हैं ना इसको बस सेट कर दे, सिर्फ सेट करने हैं, काटने नहीं है बहन, सेट करने हैं। उन्होंने सेट करने के बजाय उन्होंने ये कर दिया। ठीक है, अच्छा मुझे 2-4 दिन बड़े प्यारे लगे, मुझे सबने कहा बहुत बहुत बुरी लग रही हो। मैंने कहा क्या है, मेरे बाल है, ठीक है, मैं बुरी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। अच्छा 2-4 दिन में मुझे खुद ही फील होने लग गया ये गलत हो गया है, ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरे लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैंने बाल खोल के भी देखे, मैं आपको बाल खोल के भी दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैंने कॉम नहीं किया हुआ, बट मैं बाल खोल के भी दिखा देती हूँ आपको। अच्छा मैं बाल खोलती हूँ तब मैंने देखे, मैं कहा यार अभी भी अच्छे नहीं लग रहे, अभी भी अच्छे लग रहे। ठीक है, मैंने ये ऐसे करके साइड पे अपना स्टाइल बना लिया, मैं कहा साइड वाला स्टाइल करते हैं। अच्छा इसके साथ भी नहीं अच्छे लग रहे थे। फिर मुझे समझ आ गई थी कि जिया ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये बालों का जो कबाड़ा किया है ना ये बहुत बुरा किया है। और मतलब ऊपर से मैंने ग्लासेस ये वाली ले ली और मेरी बहन मुझे कहती है तुम बिल्कुल नोबिता हो, तुम बिल्कुल नोबिता लग रही हो। अच्छा मैंने मान लिया, मैं कहा चलो ठीक है, लग रही हूँ तो लग रही हूँ, लगने तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, पकड़ के लंबे तो नहीं कर सकती ना मैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं लग रही हूँ तो लगने दो। फिर उसने मुझे कहा ये जो ऐनक है ना इससे तुम ज़्यादा लग रही हो, और अगर तुम बालों को ऐसे कर लेते तुम फिर तुम ज़्यादा, ये देखो, ये देखो, मेरे बालों का कसम से कबाड़ा लग चुका है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी है मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। बट मुझे कभी कभार अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं, सही है ना। हाँ सीधी सी बात है, कभी कभी अच्छे लगते हैं। मेरे भाई मेरी गोदी में आके बैठ के कहता मैं भी बनाऊंगा। अच्छा कभी मैं इसे ऐसे करके ना शॉर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, कभी मैं इसे ऐसे करके लंबे कर सकती हूँ, कभी मैं आगे से ये कर सकती हूँ, कभी साइड पे कर सकती हूँ। ठीक है, मैं जो भी कहूँ मैं कर सकती हूँ। ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो। ओह सॉरी, चोट लगी हुई है इसको तो। अच्छा ठीक है, फिर मैंने कहा बाजी अब ऐसा भी तो ना कहो ना मैं अच्छी लग रही हूँ, एक दफ़ा तारीफ़ कर दो मेरी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। बट बाजी ने यही कहा तुम नोबिता ही लग रही हो, ऊपर से मेरी हरकतें भी पूरी नोबिता जैसी हैं। ठीक है, पढ़ाई का नाम लो तो मुझे नींद आ जाती है, और नींद ऐसी आती है कि मैं 2 मिनट नहीं लगाती सोने में। और अगर मैं आंखें बंद करके लेटी रहूँ तो मैं आराम से 4-5 घंटे सिर्फ आंखें बंद करके लेट सकती हूँ, सोई नहीं होती, मैं आंखें बंद करके लेटी होती हूँ, बिल्कुल वैसी, बिल्कुल वैसी। फिर वो जब नोबिता कहती है ना फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कि शीजुका को, शीजुका
अच्छा, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, वरना मेरी फ्रेंड आ गई ना, मुझे बहुत बोलना है, उसके साथ जाना है मैंने, तो मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। ओके। मम्मा गई हुई थी बाहर, मैं स्कूल से आके बहुत थक गई थी, मैं सो गई। ठीक है, सोने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं, मैं उठी हूँ तो बाजी ने कहा मैं काम कर रही हूँ, तुम जाओ बाहर। मैं बाहर आ गई तो मम्मा बाबा साथ बाहर गई हुई है, तो शहीद मेरे पास आके लेट गया। ये मेरे पास आके लेट गया, तो सो के उठा था ना, तो बस फिर मम्मा नहीं थी, तो फिर मेरे पास आके लेट गया। ऊपर से मम्मा ने जो इसकी गंजी करवाई है ना, बहुत बुरा लग रहा है। ये बुरा लग रहा है और मैं लड़का लग रही हूँ, कसम से मैं लड़का लग रही हूँ। ऊपर से ये चश्मा लगा के ना, मैं सच में लड़का लग रही हूँ। आज मैं वैसे ही बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी, मेरे को हमारी पाकिस्तानी अवाम भी कितनी मतलब पागल है ना। मतलब अपने बच्चों को ना, वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स फ्यूचर तो बनाना ही होता है, तो वो लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि स्टडी करो, पढ़ो, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं कहती एजुकेशन इम्पोर्टेंट है भाई, लेकिन आप एजुकेशन पर, आप स्टडी पर लाख लाख करोड़, क्योंकि आजकल की डिग्री जो है ना, वो लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप लाख लाख लगा रहे हो, करोड़ लगा रहे हो, भाई इतने ही पैसे अगर आप उसकी स्किल्स पर लगाओ तो वो अपना बिजनेस बनाएगा। अब बंदा पढ़ लेता है, ठीक है, पढ़ लिख कर उसे अच्छी उसे जॉब भी मिल गई, 2 लाख की मिल गई, 4 लाख की मिल गई, लेकिन उसका ऊपर से बॉस भी तो कोई और है ना, तो वो ही अपनी स्किल्स पर वो अपना बिजनेस खोले, वो अपना बॉस खुद होगा। ठीक है, तो ये सोचना चाहिए, लेकिन आजकल के अवाम को समझ नहीं आती। खैर, मेरा मानना ये है कि जिसको पढ़ना, लिखना, बोलना और इंग्लिश ये सारी चीजें आती है ना, वो कुछ भी कर सकता है, और उसके पास एक अच्छी स्किल हो। ठीक है, आगे अब आपके पास अच्छी पढ़ाई है, ठीक है, आपकी जॉब भी, अल्लाह रहम करे, आपकी जॉब चली जाती है, तो आप क्या करेंगे? जॉब ढूंढेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। ठीक है, जॉब आपको दोबारा ना मिली तो फिर आप क्या करेंगे? कम से कम आपके पास अपनी एक स्किल्स हो। ठीक है, आजकल इतनी सारी स्किल्स है, कोई भी ले लो। ठीक है, अपना आपका एक शौक हो, आप उसके ऊपर काम करो, तो आपका कोई ना कोई सेटअप तो बन सकता है ना। बट नहीं, किसी को समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तो लोगों ने कह रहे हैं बच्ची है, तुम्हें क्या पता एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कब कहा? मैंने कहा है इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जिनके बस में पढ़ाई है ही नहीं, आप कम से कम उनका टाइम वेस्ट तो ना करवाएं ना। अच्छी स्किल्स पे लगाएं, जो उनका शौक है उस पर काम करवाएं। इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तब तक जब आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाता है। ठीक है ना। अब मुझे बहुत दुख होता है कि आप इतना इतना पढ़े हो, आपके साल इतने लगे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर लड़की हो तो या तो उसकी शादी हो जाती है, अगर लड़का हो या तो उसको उसके बाबा के बिजनेस में हेल्प करनी पड़ती है। ठीक है, स्टडीज का, हाँ, आप लोगों को बता सकते हो भाई मैंने इतना किया हुआ है, मैंने इतना किया। मैं मिसाल देती हूँ हानिया आमिर की। ठीक है, हानिया आमिर की क्या है, पूरी पूरी दुनिया, हाँ, पूरी दुनिया में छाई पड़ी है वो लड़की, माशाल्लाह, पूरी दुनिया में। ठीक है, लेकिन कभी आप लोगों ने उससे पूछा या आप लोगों को पता हो कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसके पास अरूज है, उसका मकाम है, वो खूबसूरत है, उसके पास बहुत सारी चीजें। सही है ना, वो बोलना अच्छे से जानती है, उसे पढ़ना आता है, उसे लिखना आता है। किसी ने नहीं पूछा उसकी एजुकेशन का कि आपकी एजुकेशन क्या है। जब से मुझे ये पता चला था कि कॉलेज से वो निकाली गई थी। ठीक है ना, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास एक अच्छी स्किल्स है, आप उस पर काम कर रहे हो, तो आपको फायदा नहीं है स्टडी का। ठीक है, लोग स्टडी छोड़कर, जिनसे नहीं होती भाई, वो छोड़कर अपने स्किल्स पर काम करते हैं और आज वो अरूज पर बैठे हैं। लेकिन जो लोग स्टडी करते हैं, उनका शौक होता है, वो आज ये पकोड़े, समोसे, ये सारी चीजें बेच रहे हैं, जिनका कोई फायदा ही नहीं है। ये तो गलत है ना। हमें इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम नहीं सोचते। मैं अब आप लोगों को, तुमने देखा क्या है, तुम क्यों बोल रही हो? भाई मैंने देखा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मेरे फैमिली में, मेरे खानदान में, मेरी फ्रेंड्स की फैमिली में, मेरी फ्रेंड, ठीक है, इतने ज्यादा लोग मैंने देखे हैं जो इतना ज्यादा पढ़ने के बाद किसी की शादी हो गई, ठीक है, किसी को जॉब नहीं मिली, अभी तक वो बैठा हुआ है। ठीक है, किसी के लिए कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा कि स्टडी का कोई फायदा नहीं है।
हाँ, स्कूल आप जाएं, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं कि स्कूल नहीं, मैं उनको ये नहीं कह रही, मैं किसी को नहीं कह रही कि स्कूल नहीं जाना है, स्टडी नहीं करनी, ये नहीं करनी। जिसका दिल है, जिसको स्टडी करना पसंद है, वो करे भाई, पढ़ाई जरूरी है, आप करें। लेकिन जिसको शौक नहीं है, आप उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं करवा सकते आप उससे। अगर आप देख रहे हो कि एक बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है, आप उसे मार मार के पढ़ा रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। आप उससे पूछो कि भाई हाँ बताओ तुम्हारा शौक क्या है, तुम क्या करना क्या चाहते हो। वो आपको बताएगा मेरा फोटोग्राफिंग है, जो भी एवरीथिंग इतना सब कुछ होता है, ठीक है, मुझे वो बनना है, मुझे वो पसंद है, ठीक है। तो आप उसके अंदर उसका साथ दो, उसके अंदर उसका साथ दो, उसका दिल भी लगेगा, उसको पसंद भी होगी वो चीज, वो काम खुशी से करेगा भी। और मेन तो फ्यूचर सेटअप करना है ना, ठीक है, पैसे आने चाहिए। तो अगर उसको आ रहे हैं, उसका फ्यूचर बन गया है उसी सेटअप में, वो भी खुश है, तो फिर आपको क्या, जो आपका काम था वो तो पूरा हो रहा है ना, तो फिर बस देखो मेरी बहन भी अपनी दोस्त का बता रही थी कि मेरी दोस्त जो है वो भी स्किल्स की बेस पर काम कर रही है और आज माशाल्लाह वो बहुत अरूज पर है। छोटी छोटी एज में लोग बन जाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए मसला तो नहीं है ना। मेन तो फ्यूचर सेटअप करना है। बहरहाल मेरी बातों से बोर मत हुआ करें आप लोग, ठीक है, मैं ये थोड़ा बहुत बोलती रहती हूँ क्योंकि एडिट भी मैंने खुद करना होता है, उसके बाद व्लॉग भी मैंने खुद बनाना होता है, टिकटॉक की वीडियोस एंड एवरीथिंग, ठीक है, इतना सब कुछ मुझसे नहीं होता भाई, मुझसे नहीं होता। खैर मैं कोशिश पूरी करती हूँ और इंशाल्लाह मैं आपसे कोशिश करूंगी कि मैं व्लॉग भी अपना कंटिन्यू रखूं, सही है, अच्छे से डालूं, डेली डालूं या फिर जब डालूं, ठीक है। कोशिश करूंगी कि आपको व्लॉग मिलते रहे, अब बात करने का मौका नहीं दूंगी ऊपर से हाँ, मेरे बालों के बारे में बहुत हो रही थी बातें ना, कि आपके बाल ऐसे हैं, बाजी आपके बाल ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैंने बता दिया भाई मेरे बालों का क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, सब कुछ बता दिया। मैं लेटी हुई थी, अब आप लोग कहते रहोगे हर टाइम लेटी रहती है, सुस्त है, ये है वो है, भाई क्या करूं मैं, और क्या कर सकती हूँ मैं, ठीक है। काम करने में, व्लॉगिंग करने में या कोई करियर बनाने में तब मजा आता है जब पैसा होता है, पैसा मेरे को अभी तक पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला मेरे को अभी तक, इसलिए मैं बहुत सुस्त हूँ। खैर अभी बाबा से कहा है मुझे बाहर लेके जाओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है बाहर जाने का, तो अभी हम बाइक पे जाएंगे, फिर मैं वो भी दिखाऊंगी। पापा मान नहीं रहे, बाबा कह रहे मैं नहीं लेके जा रहा खैर मुझे उठना पड़ेगा। पापा चलो चले, पापा पापा दादू बुला रही है, पापा दादू बुला रही है, चलो बाहर चले प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा पापा उठो तो सही, हम कब कह रहे बाहर लेके जाओ, बाहर ना लेके जाओ, दादू बुला रही है, दादू के पास तो चलो। वो देखो आवाजें दे रही है उसी। पापा मैं नहीं पता, मुझे मर जाओ, मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी, नहीं मुझे डेट मार के आया ना, डेट मार के आया ना मम्मा साथ आइसक्रीम। चलो ये शराब पे अब तो जाएंगे, आओ चले, चलो उठो, नहीं अब जाएंगे, अब मुझे नहीं पता, नजर लग जाएगी नहीं तो। अभी तो आपने बोला आइसक्रीम खिलाई है, खिलाई है, इन्होंने कहा है ना नहीं खिलाई, इसका मतलब खिलाई है। बाबा उठो ना बाबा, प्लीज ना बाबा, नहीं बाबा मुझे नहीं पता बाबा, नहीं कोई नहीं, पापा लेके गए थे, हम पैदल गए थे, नहीं पैदल नहीं जाना, बाइक पे जाना है। पैदल तो हम कभी भी चलते हैं, कल तो आपके कहने में मैं चली गई थी। हाँ बस ठीक है ना, मैं भी ना जाऊँ, हाँ जी चलो बाबा प्लीज, चलो तैयारी करो फिर जल्दी से, जा रहे हैं बाहर, जरा तैयार हो जाओ। तैयार तो खैर हाँ जी बिल्कुल आप जाएंगे, तैयार तो खैर कुछ नहीं होना, बस ये है कि गाउन शाउन पहनने, मास्क वगैरह लगाना, उसके बाद जाना है बाहर। ओहो वाह बाल अच्छे लग रहे हैं, देखो देखो लोगों बाल अच्छे लग रहे हैं चलो
कोई तो अच्छे लगे, कहीं पे तो अच्छे लगे, कहीं पे तो अच्छे लगे बाल, अच्छे लगे। बाबा आपको कैसा फील हुआ है कि मोबाइल भाई भाई नीला जो है ना प्रॉब्लम दे रही है। के मोबाइल की शॉप के सामने ही आके पेट्रोल खत्म हुआ है, कैसा फील हुआ है? बाजी का मोबाइल ठीक हो गया मुफ्ते में। पूछ के आए। मुझे टेंशन पड़ी हुई है कि अब पेट्रोल डलवाऊंगा। हाय अल्लाह। आप पूछ वैसे पेट्रोल आसपास पेट्रोल भी नहीं, हाँ आसपास पेट्रोल भरवाने की कोई जगह भी नहीं है। बाजी तो बहुत खुश है कि उसका मोबाइल ठीक हो रहा है। बाबा ने कहा मैं कल करवाऊंगा मोबाइल ठीक, आज नहीं करवाऊंगा। तो मोबाइल की शॉप के सामने ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और बाजी का काम बन गया। बाजी ने कहा अब तो मोबाइल की शॉप सामने है, पेट्रोल भी खत्म हो गया है, अब आप मोबाइल ठीक करवा के दो। तो बाजी के नसीब खुले हुए थे बस, मेरे कब खुलेंगे। आज फर्स्ट टाइम ना रोड पे खड़ी होकर मैं व्लॉग बना रही हूँ। इधर ही चलते हैं। अब बच्चा बोला मैं जा नहीं लगा था, मैंने कहा चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं। चले जाते, अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे पेट्रोल भरवाने के लिए? ये लीक ही है पैदल पैदल। पैदल जाना है? लो जी, मेरे को पैदल जाना पड़ेगा।